नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में परसेंटेज चैप्टर को आगे करेंगे। हमने काफ़ी सारी वीडियो बना ली कर ली, इसलिए स्टार्टिंग का जो परसेंटेज का था सारा फ्रैक्शन परसेंटेज डेसिमल वो सारा किया। अब आगे देखो भाई, फिर हमारे जो मेन क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 174 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 435, मतलब 174 कितना परसेंट है 435 का। तो बेस क्या है हमारा, 435 है। तो 435, अच्छा ठीक है, परसेंट में बताना ना, व्हाट परसेंट। तो भैया यहाँ पे ये सब छोड़ो, ये सब नहीं करना। ये तरीका जो है स्कूल वाला तरीका है। 435 का 35 मतलब पूरा 100% है। ठीक है, एक का मान आ जाएगा 100% अपॉन में 435। फिर हमें निकालना क्या है, 134 का निकालना है। ये सब तरीका कर सकते हो, बट काहे करना भाई। एक का मान ये आ गया 174 का परसेंट का कितना, तो 174 अपॉन में ये हो जाएगा भाई, मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे ना 174 की इसमें, तो 174 अपॉन में 435 इंटू में 100, और ये कट के आ जाएगा 40%। काहे को इतना झमेला करना मेरे भाई, सीधा है। जब लैंग्वेज को समझो, 174 इज व्हाट परसेंट ऑफ 435, तो 174 इज व्हाट परसेंट, जो बेस है वो यहाँ रखो। कितना परसेंट है 174 435 का, तो लगाओ गुणा में परसेंट, 100%। ठीक है, तो भैया जब आप इसको काटोगे तो फ्रैक्शन में माल आएगा। परसेंट नहीं, मतलब आप हाँ परसेंट लगा सकते हो साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आप इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, 2/5 आएगा गुणा में 100, और काटोगे 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 40%। मतलब 174 435 का 40% है। 100 हमने परसेंटेज निकालने के लिए निकाला कि 174 जो है वो कितना परसेंट है, 100% इसलिए लगाया। अब 209 इज व्हाट परसेंट ऑफ 152, तो 209 अपॉन में बेस वैल्यू क्या है 152, तो 209 152 का कितना परसेंट है, 209 अपॉन में 152 काटोगे तो 11 अपॉन में 8, और परसेंटेज का ना परसेंटेज के साथ निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई 11 अपॉन में 8 को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, 1, 8 एक हमारा 8 और 3 11, 1 प्लस में 3/8। 1 अपने आप में 100% होता है, 3/8 कितना हो जाएगा 37.5%। तो टोटल कितना हो गया भाई ये 137.5%। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं करना तो 11 अपॉन में 8 गुणा में 100%। अब इसको आप काटते रहो भाई मेरे, काटोगे तो मामला आता रहेगा। 2 चौके 8, 2 5 10, 2 दूनी 4, 25। 25 की 11 में मल्टीप्लाई करो, फिर उसको आधा कर दो, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 की 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 5, ठीक है, फिर 2, 5 और 2 7, और फिर भैया 2। इसका आप करोगे आधा, आधा करोगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 137.5%। ये वैसे मत करना आप लोग, ये तरीका सही है, ब्रेक करके ऐसे कर लिया करो। लेकिन आप लोगों को फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद होना चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन का रेशो याद होना चाहिए। जैसे ये है 143 इज वट परसेंट लेस देन 165। तो भैया एक बात देखो ना, 143 क्या है, वो कितना परसेंट लेस देन है 165 से, 165 से। तो पहले आप ये देखो कितना कम है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, मतलब कितना कम है ये जो 143 है 165 से, तो 22 लेस है। तो 22 लेस है किससे, बेस क्या है हमारा 165 से, क्या 143, 42 कम है इससे। अब ये इतना कम है, अब परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 40 अपॉन में 3% अप्रोक्स मान आ जाएगा 13.33%। काट के कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 एकम 3 3 3 ऐसे करके। 153 इज व्हाट परसेंट मोर देन 102, तो ये जो 153 102 से कितना ज़्यादा है, 51 ज़्यादा है। तो 51 ज़्यादा है, बेस वैल्यू क्या है, किससे ज़्यादा है, 102 से ज़्यादा है। परसेंटेज में निकालोगे तो 100 लगेगा भाई, बाकी इसको आप काट दो तो 50% आ जाएगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं ये, आप लोग अभी तक समझ गए होगे मेरे भाई। उसके बाद है ये क्वेश्चन, 37 इज व्हाट परसेंट ऑफ 55। अच्छा, 37 इज व्हाट परसेंट ऑफ 55।
ठीक है, गुना में 100 लगा दी। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल, 2 डेसिमल तक आपने इसको करना है। तो भाई आप इसको करोगे क्या, काटना है आपने, सीधा बस काट डालो। अब काट डालोगे तो 37 और ये परसेंट का मामला है। अब हम यहाँ पे 5 से काट सकते हैं, 11, 5 दूनी 10, 37 दूनी 74 हो जाएगा भाई, 7 दूनी 14 और 2 3 6 और 1 7, 740 अपॉन में 11%। अब आपने इसने बोला है कि करेक्ट अप टू 2 डेसिमल तक आपने इसको करेक्ट करना है। तो भाई 11 से काटोगे, 11 6 66, 11 7 77, 6 पे जाएगा, 6 पे तो जाएगा। तो ठीक है, 6 पे 4 ऑप्शन जा रहे हैं। फिर भाई कितना बच गया, 66 कटने के बाद तो 4 वो और 70, 8 वो 80, तो फिर जाएगा भाई ये 7 पे। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो गया, बाकी हमने चेक करने की ज़रूरत नहीं है आगे। ठीक है, उसके बाद है ये क्वेश्चन, 78% ऑफ 450 का 78% निकालना है। तो क्या आप नहीं निकाल सकते, 78% को आप ब्रेक कर लो, 50% प्लस में 25%, 75 हो गया, बाकी 3%। अब आप 50% इसका नहीं निकाल सकते, 450 का कितना हो जाएगा भाई, 225। 25% कितना हो जाएगा, इस 225 का भी आधा कितना हो जाएगा भाई, 112.5। और 3% पहले 1% निकालो, 1% कितना आ जाएगा भाई, 450 का अगर आप 1% निकालोगे तो कट जाएगा 4.5। 3% कितना हो जाएगा, 45 दिए कितना हो जाएगा भाई, 135, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 13.5। तो ये इसका 3% आ गया 13.5। अब आप इनका सम करके नहीं बता सकते, तो सम करोगे तो भाई यहाँ पे ये 225 और 100, 325, 325 और 12.5 और भाई 13.5, ये कितने हो जाएंगे, 12 और 13 हो गए भाई 25, 26 हो जाएंगे, और पॉइंट पॉइंट ये लाग कर 26 हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये 26 और 25 कितना हो जाएगा, 51। तो ये हो गया भाई 351 इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है ब्रेक करके फटाफट। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो हम ये कैसे पता चलेगा भाई सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये तो हम नहीं बता सकते ऐसे, बट बता सकते हैं। देखो 625 का 12%, 15% और 9%, पर नंबर तो अलग अलग है। मैं सोचा सेम नंबर है नंबर सेम नंबर होता तो सीधा आप टिक कर देते भाई इस पे, डी ऑप्शन पे 9% कम होता, अलग अलग नंबर है। तो भाई इसका 625 का परसेंट में 10% हो जाएगा भाई कितना, 62.5, और 1% हो जाएगा भाई 6.25, तो 2% हो जाएगा 12 पॉइंट, है ना, 5। तो इसमें 12.5 जोड़ोगे तो भाई ये 4 और 7 75 हो जाएगा भाई ये। इसका 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 55.5। 1% निकालोगे तो भाई 5.55, 5% निकालोगे तो 5.55 गुणा में 5, 25, 25 और 2 27, 25 और 2 27, 27.75, है ना। तो ये 5, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 1 13, ये तरीका गलत है वैसे, 7 और 1 8, 83.25। इसका 10% हो जाएगा 72, और भाई इसका 9% कितना हो जाएगा, 10% में से 1% घटा दो तो 10% हो जाएगा इसका 84.5। 1% कितना हो जाएगा, माइनस कर दो 8.45। तो ये 84 से मतलब ये 8 जाएगा तो कितना बच गया भाई, 74, 74 पॉइंट मतलब 73 समथिंग या 74 समथिंग कुछ आएगा। तो सबसे लिस्ट पूछा है, तो लिस्ट नंबर तो भैया ये 73 74 लगा लो, ये 72 हैं, और ये ऊपर वाला कितना आया था, ये 75 आया था यार। सबसे लिस्ट तो मेरा 10% बन रहा है, हाँ तो 10% बन रहा है तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ज़्यादा काई को सोचना है कि नहीं।
इजी था वैसे। बाकी आप लोगों को ये तरीका भी वैसे मैंने गलत बताया है, एक और तरीका है इसको सोल्व करने का, बट ठीक है, ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया, 1 मिनट में हो जाता है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, 0.08% ऑफ 120% ऑफ इसका इक्वल टू कितने क्या होगा। तो भाई ये लिखा हुआ है ये फिर बोला है 120%, 120% ऑफ ये, और फिर उसका बोला इसने 0.08%। तो भाई परसेंट का नाम का कितना हो जाएगा, हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, इसका भी नीचे 100 आएगा, वैसे ये लिखना नहीं था। तो 4 जीरो से तो 4 जीरो ये कट जाएंगी, कटेंगे कि नहीं कटेंगे, हाँ बिल्कुल बाबू भैया कट जाएंगी। तो ये सब लिखना नहीं होता, ये आप लोगों को अपने मन में करना होता। परसेंट इस परसेंट से मतलब 4 जीरो निकलेंगे, 4 जीरो ये कट गई। अब कितना बचा भाई, अब इसके नाम की 2 जीरो तो रहेंगी, पॉइंट हटाओगे तो डेसिमल तो हटाना पड़ेगा। तो डेसिमल हटाओगे तो ऊपर बच गया सिर्फ खाली 8, नीचे 100, 1 जीरो से ये कट गया। 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 48 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 17 सही 1/2% ऑफ इसका निकालना है, इसका निकालना है 17 सही 2% 3 सही 1/4% का ऑफ ये, और फिर ऑफ ये, मतलब ये सब का मल्टीप्लाई करना है इस तरह से फॉर्म में। तो 17 सही 1/2% कितना होता है, फ्रैक्शन मान होता है 1/3। 3 सही 1/4 का फ्रैक्शन मान कितना होता है भाई, 4 दूनी 4 12, 12 13, 13/400, ठीक है। और 33 सही 1/3% का मान कितना हो जाएगा भाई, तो फ्रैक्शन में इसका सीधा ही मान हुआ करता था ये अच्छा परसेंट भी तो लगेगा ना। भाई सीधी सी बात है, 33 सही 1/3% का मान कितना आ जाएगा, 1/3 तो फ्रैक्शन होता है ना। और ये मैंने उल्टा लिखा, 17 सही 17 दूनी 34, 34 और 35, 35/2 गुणा में 100, 5 7 35, 5 दूनी 10, अरे 7/40 आएगा यार, क्या करता है नवीन, यही यहाँ पे गड़बड़ होती है फ्लो में मेरी। इसका फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा 1/3, इसका कितना हो जाएगा 7/40, ये हमने सोल्व किया 13/400 गुणा में। फिर ये है भैया बेसिक तरीका करने का, ठीक है, ये बेसिक वे है, आप लोग इस बेसिक तरीके से कर सकते हो, काट काट के। लेकिन हम क्यों बेसिक तरीके में पढ़ें, जो भी आंसर होगा वो 13 से कटने वाला होना चाहिए। अब आप कहोगे 13 से कटने वाला का ही को होना चाहिए भैया, बताते हैं। ये जो 13 है, ये 13 और ये 72 है ना, मल्टीपल तो हुए कि नहीं हुए भाई। 13 में अगर आप देखो 4 3 12, 4 एकम 4 1 5, नहीं 72 बनी भैया। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 5 65, और 13 नहीं बनेगी भैया। तो पर ये 72 और 13 मल्टीपल में तो रहेंगे ना, एक बात देखो ना, ये ऊपर हैं तो 72 और 13 मल्टीपल में तो हैं, तो जो भी आंसर होगा 13 से कटने वाला ज़रूर होगा। भाई एक बात बताओ, अगर हम इनको काटे पीटे भी गए तो ये कट जाएगा, ये 13 और 72 तो कुछ नहीं कट रहे, 4 से ये कट जाएगा वैसे, लेकिन 13 मल्टीपल में तो रहेगा, ये थोड़ी नहीं कट रहा है। तो ये 13 मल्टीपल में तो रहेगा ही भैया, तो 13 मल्टीपल में रहेगा तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो 13 से कटने वाला हो। तो ये 13 से नहीं कटता मेरे भाई, 13 से नहीं कटता ये। 13 7 क्या नहीं कटेगा भैया ये, और ये कटेगा 11 पॉइंट समथिंग, ये मुझे तो नहीं लग रहा। 13 से 130 ना, 8 पे जाएंगे, 13 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 2 और 104, नहीं कटेगा भैया पूरा 13 से ये कट रहा है, 13 एकम 13, 13 5 65 है ना, 5 3 15, 5 1 5 1 6, ठीक। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये भी 13 से नहीं कट रहा है। लेकिन अगर 2 ऑप्शन ऐसे आ जाएं जो 13 से कट रहे हैं तो फिर तो भैया आपको थोड़ा सा सोल्व करना ही पड़ेगा। वैसे इसको सोल्व करने में ज़्यादा मंतर नहीं पड़ते, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से काट देते, 2 से काट देते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ती और 2 3 6, 2 6 12,
और 2 से काट देते, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 आठे 16, और कुछ कट रहा है 18 और नहीं कट रहा है। 7 अपूर्ण में 40 ऊपर है 13 गुणा में 18, ये था बस। अब आपने इसको सोल्व करना था। ये कट तो रहा है 4 से 20, 2 में 18। अब ये आपने मल्टीप्लाई करके इसको पॉइंट में जाता है, ये सोल्व हो जाएगा। ये बेसिक तरीका था, लेकिन मल्टीपल ढूंढ लिया करो। अगर ऐसा मल्टीपल जो ऊपर नहीं कट रहा हो तो वो सीधी सी बात है ऑप्शन में भी फिर वही ना वहीं कहीं ना कहीं मिलेगा जो 13 से कट रहा होगा नंबर। क्योंकि अगर आप इसकी 13 में इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो जो संख्या आएगी वो 13 से कटेगी भैया, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखो, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ इट। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन बताना है 1 आवर 45 मिनट इज वो कितना परसेंट है पूरे दिन का। अच्छा, तो आप एक बात बताओ भाई, 1 आवर 45 मिनट में क्या होता है, कितने घंटों में निकालें तो फ्रैक्शन में मान, तो 1 आवर प्लस में 45 मिनट, भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो इसको अगर हावर में लाएंगे तो भैया 60 से डिवाइड कर देंगे हावर में, तभी तो बनेगा। 45 मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से करेंगे डिवाइड। अच्छा जी, तो ये आ गया 7/4 घंटे। भाई 1 घंटे में 60 मिनट ही तो होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 60 मिनट का 1 घंटा बनता है, 1 मिनट का कितना हो जाएगा 1/60। ठीक है, अब पूरे दिन में अगर आप देखो तो देखोगे आपको लोग पता है 24 घंटे होते हैं, है ना। तो भाई यहाँ पे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, इसने क्या बोला है कि 1 घंटा 45 मिनट, मतलब ये 7/4 पूरे दिन का कितना परसेंट है। पूरे दिन का कितने घंटे हुए 24 घंटे, गुणा में 100। तो भाई अब आप ये 4 नीचे आ जाएगा, ये ऐसे है भाई, है ना। अब आप इसको काट नहीं सकते, बिल्कुल काट सकते हैं। 50 और ये 25, तो 7 गुणा में 25 अपोन में 24 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। 7 को निकालो बाहर, जब आप 7 को बाहर निकाल लोगे तो भाई ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 1, प्लस में 25/24 होना चाहिए ना। तो ये 24 और 1 25, 1/24, क्योंकि अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 24 और 1 25, 25/24 गुणा में 7 हो जाएगा। बात यही आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से सब 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 7 प्लस में 7 अपोन में 24%। अब भाई ये ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो इसको अगर आप काट पीट के करो भी तो पॉइंट में मामला जाएगा। पॉइंट में मामला जाएगा तो ये अप्रोक्स मान आपका आएगा, ये करना तो पड़ेगा 7 पॉइंट। अब इसको काटोगे 0 लगा के तो 24 दूनी कितना हो जाएगा भाई 48, 24 तिये 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। नहीं ये भैया 24 2 पे ही जाएगा। ठीक है, और फिर 2 किस किस में, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये 2 बचे हैं, एक पे और चलाना पड़ेगा। 70 में से 48 जाएंगे तो 2 वो 22, तो 22 बच गए, 22 और 0 मतलब 220। 70 में से 48 जाएंगे, ठीक है, तो 22 ही तो बच गए। 220 को काटना है 24 से। अब आप इसको काटोगे तो भैया 9 पे जाएगा, ये 9 पे का है, हाँ 9 पे जाएगा, तो 9 पे जाएगा, तो ये कुछ हमारा आंसर आ जाएगा भाई बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, 5% ऑफ ए इक्वल टू बी देन b% ऑफ 20 इज सेम एज, किसके होगा। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है लेकिन देखते हैं, हो ही जाएगा हमसे ही। 5% ऑफ ए इक्वल टू बी, बी इज b% ऑफ 20, ये किसके बराबर है ये बताना है। तो ये भाई इसको, हाय राम भाई 20
इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 20% ऑफ बी, है ना। तो 20% माने 1/5, तो ये 1/5 गुणा में बी करोगे तो ये आ जाएगा b/5। हाँ ठीक ही है। अब ये हो गया मामला। अब क्या करें, 5% ऑफ ए, तो ये जो ये 5% ऑफ ए है ना इज इक्वल टू बी, तो इसको आप ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे b/5 आ चुका है हमारा। जो b% ऑफ 20 है ये है किसके भैया, हमारा b/5 के बराबर, जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो एक काम करो ना, यहाँ पे भी 5 से ऊपर नीचे मतलब दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से ये कट जाएगा, तो 1% ऑफ, क्योंकि देखो इसने 5% ऑफ ए इक्वल टू बी है, तो b% ऑफ 20 निकालना है। तो बी मामला तो यहाँ पे भी बी तो अटक रहा है, बी तो आ रहा है भाई, तो बराबर होगा, वो बराबर होगा। तो एक बात बताओ, जब हमने 5 से ये दोनों साइड में डिवाइड कर दिया तो 1% ऑफ ए कितना बच गया भाई, 1% ऑफ ए बच गया हमारा b/a। तो अब इसने पूछा क्या था, b% ऑफ 20 किसके बराबर था, b/5 की। तो भैया ये 1% ऑफ b/5 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया भाई। जो 1% ऑफ हमने जो यहाँ से सोल्व करके निकाला ऑफ 20, तो कितना था, b/5 के बराबर था कि नहीं बराबर था। तो ये तो हमने निकाल ही लिया था, लेकिन वो 20 निकाला, लेकिन यहाँ पे ए के फॉर्म में निकाला है ऑफ ए, तो ये किसके बराबर है भाई, b/5 की। तो ये क्या इसका रिजल्ट क्या बनेगा फिर यार, ठीक है। तो इसका रिजल्ट बनेगा हमारा डी ऑप्शन, 20% ऑफ a/20 है। ऐसे ही ना, अरे बाबा, क्योंकि अगर आप देखो 20% क्या होता है, 1/5 गुणा में a/20, है ना। अब आप इसको देखोगे तो a/100 परसेंट में निकालोगे तो a/100 गुणा में 100%, तो ये कट जाएगा, a% आ जाएगा। ऐसा ही ना मामला। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा पजलिंग है ये, लेकिन आप ध्यान से समझोगे इसकी लैंग्वेज तो आपको आराम से समझ में आएगा। थोड़ा सा पजलिंग है, ज़्यादा तो नहीं है, बट थोड़ा सा है। यहाँ पे आगे ये पजल कर देता है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इफ़ x% ऑफ ए इक्वल है सेम एज y% ऑफ b, देन z% ऑफ b विल बी, इसका मान बताना है। तो यहाँ पे z% ऑफ b बताना है ना, तो आप एक काम करो ना यार, एक बार ज़रा इसको लेके आओ, x/y% ऑफ a, और क्या करूँ। देखो यहाँ पे ना ये z पूछ रखा है, तो z की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये जो y है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो z गुणा में x/y% ऑफ a, और यहाँ से z इसके साथ हो जाएगा, तो z% ऑफ b है। तो पूछा क्या है, z% ऑफ b पूछा है ना। तो यहाँ पे हम z(x,y) % ऑफ a, तो z% ऑफ b आ तो गया, यही तो रिजल्ट होगा। तो ये कहीं पे है क्या, zx/y% ऑफ a, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में ये करें या नहीं करें, नेक्स्ट वीडियो में, कि a% इज़ 95% ऑफ b, ठीक है। a बराबर है a इज़ 95% ऑफ b, ठीक है। देन व्हाट % ऑफ a विल बी, तो ये हमने बताना है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे वैसे, या इसी वीडियो में बताऊँ, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम स्ट्रीम गाइज इतना ही करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, और हर वीडियो के में हम कुछ MCQ करते हैं। तो देखो आज के MCQ, आज के एक्चुअली MCQ नहीं है, पूरा एक हम छोटा सा मिनी चैप्टर लेके आए हैं। धीरे धीरे ऐसे ही करा करेंगे हर वीडियो के एंड में। देखो, हिंदी भाषा का परिचय है आज की वीडियो में। हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। जो ये हिंदी है हमारा, ये एक फारसी भाषा का शब्द है, और जो फारसी के नीचे जो ये डॉट लगा है ना, इस डॉट का मतलब होता है, ये जो बिंदु होता है, ये इसको बोलते हैं नुक्ता या तल बिंदु। ये तल में, तली में है, या तल बिंदु बोलोगे आप इसको, ऊपर वाले को नहीं, ऊपर वाले को तल बिंदु मत बोल देना। ये जो नीचे लगा है ये तल बिंदु होता है या नुक्ता होता है। यह बिंदु अधिकतर विदेशज जो शब्दों में लगता है, जो विदेश
सज मतलब विदेश से जन्मे जो शब्द है ना उनके साथ में लगता है। विदेश शब्द कौन से होते हैं? जो विदेश प्लस में जय मतलब जो जन्मा, जय मतलब जन्मा, तो विदेश से जो जन्मे है ना उन शब्दों में ये यूज होता है। ये जो नीचे जो ये तल बिंदु है ये। और भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक एक लिखित। ठीक है, मूल जो रूप है वो है मौखिक, हम बोल के ही जाहिर करते हैं। और जो सांकेतिक रूप है ना वो इन दो भाषा के रूप में नहीं आता, वो अन्य में आता है। उसके बाद हिंदी भाषा के बारे में देख लो। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। ये आर्टिकल किस में बोला गया है भैया? आर्टिकल 343 के तहत, संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसमें 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी थी। कब? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट हिंदी दिवस सन 1953 में मनाया जाने लगा था। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाने लगा? 2006 में। और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं स्वीकृत हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मान रखी हैं। ठीक है। और फर्स्ट टाइम 14 भाषा जो स्वीकृत हुई थी वो कब हुई थी भैया? नहीं, पहले टाइम में जब स्टार्टिंग में जब ये भाषा डाली गई थी संविधान में, जो स्वीकृत की गई थथी, मान्यता दी गई थी भाई हाँ ये हमारी देश की मेन भाषाएं हैं, तो उसमें 14 भाषाएं थी। उसके बाद 1967 में 21st अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें सिंधी को ऐड किया गया। उसके बाद 1992 में जो 71st अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। और 2004 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें बोडो, डोगरी और मैथाली और संथाली को ऐड किया गया। तो ये टोटल मिलके 22 भाषाएं हो जाती हैं। हिंदी में 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। ये आपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। हिंदी में 5 तो उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। 5 उपभाषा और 17 बोलियां हैं। उपभाषाएं और बोलियां देख लो भाई। उपभाषा 5 कौन सी है? राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। राजस्थानी में आएगी आपके साथ आपके पास कौन सी बोलियां? जयपुरी, जिसको आप ढूंढरी बोलते हो, और मेवाती और मालवी और मारवाड़ी। ठीक है, ये बोलियां आएंगी। जैसे 17 बोलियां टोटल, तो आप काउंट करोगे टोटल 17 हो जाएंगी 5 उपभाषाओं में। बिहारी में भोजपुरी, मगही, और पहाड़ी में हिमाचली, गदवाड़ी और कुमाऊनी। और पश्चिमी हिंदी में हरियाणवी जिस या बांगरू कह सकते हो। हरियाणवी भी अलग अलग है एरिया के हिसाब से थोड़ी थोड़ी, वैसे आप बांगरू बोल सकते हो। खड़ी बोली भी है और कोरवी, बुंदेली। और पूर्वी जो हिंदी है, पूर्व वाले एरिया में जो बोली जाती है जो हिंदी, वो अवधी और बछोली और छत्तीसगढ़ी। वर्ड में 12 भाषा परिवार हैं। वर्ड में जो भाषा परिवार हैं वो कितने हैं? 12। भारत में 5 भाषा परिवार हैं। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। जो हिंदी है वो भारोपीय जो भाषा है ना उसके अंतर्गत आती है। जो परिवार है भारोपीय जो भाषा परिवार उसके अंतर्गत। तो 5 भाषा परिवार जो हैं भैया भारत में, वो कौन से हैं? भारोपीय पहला तो है जिसको इंडो यूरोपियन बोलते हैं। इस भाषा परिवार में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी और बांग्ला आदि भाषाएं आती हैं। इस भाषा परिवार को बोलने वाले जो एरिया क्षेत्र हैं वो हैं एमपी, बिहार और यूपी, और थोड़ा बहुत एरिया ईटीसी में आप डाल सकते हो इधर उधर का। द्रविड़ भाषा परिवार सेकंड नंबर पर। 5 भाषाएं परिवार है ना भारत में, तो सेकंड नंबर पे है द्रविड़, जिसमें तमिल आती है, तेलुगु लैंग्वेज आती है, कन्नड़, मलयालम भाषाएं आती हैं। एरिया कर्नाटका, मतलब आप यूं कह सकते हो अपना जो प्यारा भारत है ना, इसको 5 भाषाओं के परिवार में डिवाइड कर दिया गया है भाई। ये ऐसे 5 भाषा परिवार में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें अलग अलग भाषा इन्होंने बता दी हैं। जो द्रविड़ भाषा परिवार उसमें कर्नाटका जो एरिया है का, केरल, ये केरल की स्पेलिंग गलत है, केरल, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तिब्बत बर्मी भाषा परिवार में कौन सी लैंग्वेज आएंगी? गारो, बोडो, नागा, नेवारी भाषाएं आती हैं। इनका एरिया असम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है। और ये ओग्ने ऑस्ट्रिक, ये मतलब ठीक है हिंदी में थोड़ा बोलने में, लेकिन बाकी आप इसको बोल सकते हो ऑस्ट्रो एशियाटिक जो भाषा परिवार, उसमें संथाली, मुंडरी और भूमिज भाषाएं आती हैं। एरिया झारखंड, उड़ीसा और मेघालय।
और अंडमानी भाषा परिवार में अंडमानी, अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है इनमें अंडमानी, ग्रैंड अंडमानी और ओगो, ठीक है, ये भाषाएं आती हैं। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।